ओम शांति। आज का खूबसूरत कहानी है जी। टाइटल आज का गोपियों का प्रेम। द्वारका में जब भी गोपियों की बात चलती है तो श्री कृष्ण को रोमांच हो जाता है, आंसू बहने लगते हैं, वाणी गदगद हो जाती है और वे कुछ बोल नहीं पाते। श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर सभी पटरानियों को बड़ा आश्चर्य होता है कि हम में ऐसी क्या बात कमी है और गोपियों में ऐसा क्या गुण है जो श्री कृष्ण की यह दशा हो जाती है। क्या नहीं है यहाँ जो वहाँ था। भगवान ने इसका उत्तर देने के लिए एक नाटक किया। वे सर्वसमर्थ कुछ भी बन सकते हैं। वे रोगी बन गए और उनका सिर दुखने लगा। सभी रानियों ने काफ़ी दवा की पर श्री कृष्ण का सिर का दर्द ठीक नहीं हुआ। वे जी बुलाए गए। उन्होंने पूछा, महाराज क्या पहले भी कभी सिर में दर्द हुआ और कोई दवा आपने प्रयोग की हो तो बताइए। भगवान ने कहा, हाँ दवा तो मैं जानता हूँ। यदि हमारा कोई प्रेमी अपने चरणों की धूल दे दे तो उस धूल के साथ हम दवा ले लें। रुक्मणी जी को और सत्यभामा जी ने सोचा, चरणों की धूल तो हमारे पास है ही और प्रेमी भी हम हैं ही, पर शास्त्र कहता है कि पति को चरणों की धूल देने में पाप लगेगा और नरक में जाना पड़ेगा। अतः पाप और नरक के डर से उन्होंने चंद धूली देने से मना कर दिया। उनको देखकर अन्य 16,000 रानी और द्वारकावासियों ने भी चंद से देने से मना कर दिया। उसी समय नारद जी वहाँ पधारे और बोले, महाराज सिर दुखता है, यह कैसी माया रची है आपने। भगवान श्री कृष्ण बोले, दुखता तो बहुत है, तुम कुछ उपाय कर दो, किसी प्रेमी को चरण धूलि ला दो। नारद जी ने सोचा, प्रेमी तो हम भी हैं और हमारे पास भी धूल है, पर जब हमसे बड़ा प्रेम का दर्जा रखने वाली रुक्मणी जी ने ही चरण धूलि नहीं दी तो हम कैसे दे दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद जरा ब्रज में तो आओ। वाणी बजाते हुए हरि गुणगान करते हुए नारद जी ने ब्रज में गोपियों के बीच जा पहुँचे। जब गोपियों ने नारद जी को घेर कर पूछा, कहाँ से पधारे महाराज। जब उनकी मालूम हुआ कि द्वारका से आए हैं तो श्री कृष्ण के समाचार जानने के लिए वे अधीर हो गए और उन्होंने नारद जी से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। गोपियों ने पूछा, हमारे प्राणनाथ प्रसन्न है ना। नारद जी ने उत्तर देने की बजाय मुंह बना लिया। गोपियों के प्राण निकलने लगे। वे बोली, महाराज जल्दी बताइए, मामला क्या है। नारद जी बोले, श्याम सुंदर के सिर में दर्द है, दवा तो बहुत हुई पर कुछ लाभ नहीं हुआ। गोपी ने पूछा, कोई उपाय। नारद जी ने कहा, उपाय तो स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है। किसी प्रेमी की चरण धूलि मिल जाए तो वह अच्छे हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि गोपियाँ हमारी बड़ी प्रेमिका हैं। गोपियाँ बोली, वे प्रेमी मानते हैं हमको तो ले जाइए चरणों की धूल, जितनी चाहे उतनी ले जाइए। ऐसा कहकर जब गोपियों ने अपने चरणों आगे बढ़ा दिए, जितनी मर्जी हो बांध लो महाराज। नारद जी ने कहा, अरे पागल हो गई हो, क्या कर रही हो तुम। जानती नहीं किसको धूल दे रही हो तुम। भगवान को नरक मिलेगा तुम्हें। गोपियाँ बोली, हम भगवान तो जानती नहीं, वे हमारे प्राणनाथ हैं और यदि उनके सिर का दर्द अच्छा होता तो हमें अंत काल तक नरक में रहना पड़े तो हम नरक में ही रहेंगे, कभी शिकायत नहीं करेंगे। आप धूल ले जाइए और जल्दी जाइए, जिससे उनके सिर का दर्द अच्छा हो जाए। प्रेम की ऐसी उज्ज्वलता जिसमें ना पुण्य का लाभ, न पाप की आशंका, न नरक की विभीषिका का डर, न स्वर्ग का लालच, न सुख की कामना, न दुख का दर्द। ऐसा प्रेम केवल गोपियों में ही दिखाई देता है। गोपियों के निज सुख की कामना रीति भर भी नहीं है। नारद जी चिकित रह गए, मन ही मन सोचने लगे, हम तो झूठे ही प्रेमी बन रहे हैं अब तक। इसके बाद गोपियों की चरण धूलि से अपने मस्तक को अभिषेक किया और फिर कि चरण धूलि की पोटली बांधकर सिर पर रख दी और वाणी बजाते हरे गुण गाते पहुँच गए द्वारका के महल। नारद जी ने भगवान से कहा, ले आया महाराज। भगवान ने पूछा, किसने दी। नारद जी ने कहा, गोपियों ने दी। बहुत समझाया महाराज, पर वे ऐसी पगली हैं कि मानी ही नहीं। कहने लगी, हमारे
अघासुर को तो पहले ही श्याम सुंदर मार गए। हमारे पास पाप है, यदि कोई पाप होगा भी तो उसे प्राणनाथ प्राणधन के लिए हम नरक में रहने को तैयार हैं, घोर यंत्रणा सहन को तैयार है, किंतु हमारे श्री कृष्ण प्रसन्न है, इसी में हमारी प्रसन्नता है। हमें आपके ज्ञान ध्यान की बातें समझ में नहीं आती, हम तो प्रेम के उस मधुर आस्वाद को जानते हैं जिनकी चितवन से कोटि कोटि नरकों की यात्राएं आनंद के सागर में बदल जाती हैं। आप ये चरण धूल ले जाइए और श्याम सुंदर को जल्दी अच्छा कीजिए। भगवान हंसने लगे और अधीर होकर उस पोटली को कभी अपने वक्ष स्थल पर, कभी आंखों पर, कभी सिर पे रखते हुए प्रेम विष निमग्न हो गए और गोपियों को चरण धूली मस्तक पर लगा दी। सत्यभामा जी और रुक्मिणी जी और अन्य चकित रह गए। चलते चलते जी ने पटरा ने उसे कहा कि हम सब प्रभु को सुख पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं, कि तो हमारा भाव गोपियों के समान है, अति तुच्छ है। सचमुच गोपियों का प्रेम ही प्रेम कहलाने लगा है। सिर का दर्द तो एक बहाना था, यह तो श्री कृष्ण की लीला थी। अवगत कराने के लिए ही गोपियों के नाम से उनकी आंखों में आंसू आ गए। ओम शांति।